हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील्स। उसमें हमने डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस जो कवर किया था वो है प्लेट्स के लिए कवर किया था। उसका एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड क्या है, उसका टॉलरेंसेस क्या है। तो आज का टॉपिक है, उसके नेक्स्ट है इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। जो स्ट्रक्चरल स्टील का, कार्बन स्टील का इक्वल और अनइक्वल एंगल्स का डायमेंशंस क्या है, उसका टॉलरेंसेस, एक्सेप्टेंस टॉलरेंसेस क्या है। देन हम कवर करेंगे सी चैनल का, आई बीम का और राउंड बार्स का। तो पहला है इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। तो इक्वल और अनइक्वल एंगल्स का डायमेंशंस जानने से पहले मार्केट में क्या क्या स्टैंडर्ड और क्या क्या साइजेस का एंगल्स अवेलेबल है वो जानना पहला जरूरी है। तो उसके लिए हमें यूरोपियन स्टैंडर्ड 10056-1 में हमें मिल जाएगा क्या मार्केट में अवेलेबल है, और IS 808 इंडियन स्टैंडर्ड है। उसके हिसाब से हमें साइजेस मिल जाएंगे। उसके बाद हमें उसका साइज मिलने के बाद, ऑर्डरिंग के बाद हमें ये जैसे ही फैक्ट्री में रिसीव हुआ उसको इंस्पेक्शन करना है और उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे डिसाइड करना है। तो उसके लिए यूरोपियन स्टैंडर्ड है EN 10056-2-1 में उसका डायमेंशंस है, -2 में उसका टॉलरेंसेस है। और इंडियन स्टैंडर्ड है IS 1852 में हमें डिटेल्स दिया गया है। तो उसके हिसाब से हमें इंस्पेक्शन करना है। मान लीजिए हमने 100 का एक 100x100 10 mm का एंगल ऑर्डर किया, 6 मीटर लेंथ ये ऑर्डर किया है। तो इसके हिसाब से हमें मिला 10 पॉइंट जाएगा के 9.5 mm थिक मिला। तो इज इट एक्सेप्टेड और रिजेक्ट? तो ये कैसे डिसाइड करें? तो उसके लिए पहला है थिकनेस में 1852 ज्यादा डिटेल में थिकनेस के लिए रिगार्डिंग कुछ दिया नहीं है। तो हमें वो प्लेट्स का जो स्टैंडर्ड है प्लेट थिकनेस के हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन EN 10056 में क्लियर कट इसका थिकनेस एक्सेप्टेंस दिया है। अगर थिकनेस लेस देन 5 है तो उसका एक्सेप्टेंस है ±0.5 थिकनेस में। अगर थिकनेस 5 से 10 है तो ±0.75। अगर थिकनेस 10 से 15 है तो ±1 mm। 15 से ज्यादा है थिकनेस तो मैक्सिमम 1.2 है इसका वेरिएशन का, प्लस माइनस वेरिएशन थिकनेस में मैक्सिमम 1.2। तो अगर 9.5 मिला इट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमें 10 mm है, 10 mm तो ये रेंज में पड़ता है, तो ±0.75 तक हमें एक्सेप्टेबल है। ज्यादातर प्लस में ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, प्लस रहेगा तो कैसे इसमें अच्छा रहता है, लेकिन माइनस में ज्यादा प्रॉब्लम देता है। लोड, कैपेसिटी, ये सब डिसाइड करने में माइनस में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद सबसे क्रिटिकल पॉइंट है आउट ऑफ स्क्वायर। हमें नॉर्मली जो एंगल है ऐसा रहता है, एंगल उसका क्रॉस सेक्शन ऐसा रहता है। कभी कभी एंगल का जो रिसीव होता है ना, कभी कभी जो डिग्री है उसका परफेक्ट 90 डिग्री नहीं रहता है, तो कुछ माइनस भी आता है, प्लस में भी आता है, माइनस भी आता है। तो ये जो प्लस और माइनस, ये एक्सेप्टेंस लिमिट क्या है, अगर माइनस में है या प्लस में है, उसे एक्सेप्ट कैसे करे या फिर रिजेक्ट कैसे करे, ये डिसाइड कैसे करे। तो उसके लिए हमें ये दोनों स्टैंडर्ड क्लियर कट बताया है। IS 1852 के हिसाब से ये जो एंगुलर डिग्री है ना, 90 डिग्री जो चाहिए हमें, वो मैक्सिमम ±1 डिग्री हो सकता है। मीन्स 89 डिग्री इज एक्सेप्टेड और 91 डिग्री इज एक्सेप्टेड, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। 1 डिग्री से ज्यादा नहीं चलेगा, 1 डिग्री से कम माइनस नहीं चलेगा। उसके बाद फिर आउट ऑफ स्क्वायर एज पर 10056-2। तो उसके हिसाब से अगर लेग का साइज जो है वो अगर 100 से कम है तो टॉलरेंस 1 mm है।
ये 1 mm कैसा है ये डिग्री में बताया, ये हम डिग्री प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर ऐसा कुछ भी लगा के इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन ये कैसा है, यूरोपियन स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि mm में, mm मीन्स ये आउट हुआ, ये आउट हुआ, तो यहां से लेके ये जो डायमेंशन है ये मैक्सिमम 1 mm होना चाहिए। बाहर का जो एज है ना ये मैक्सिमम 1 है। तो इसको चेक कैसे करें, इसको ऐसा एंगल हो गया, इधर हम एक राइट एंगल लगाएंगे, इसको बटिंग करके हमारा राइट एंगल लगाएंगे। ये राइट एंगल से ये जो एज है ये हम मेजर टेप या स्केल लगा के ये चेक कर सकते हैं। अगर एंगल हमारा 100x100x10 mm है तो ये मैक्सिमम 1 mm इज एक्सेप्टेबल, अंडर साइज मैक्सिमम 1 mm एक्सेप्टेबल है। ये अगर 100 से 150 है तो मैक्सिमम 1.5, अगर 150 से 200 है मैक्सिमम 2 mm, और 200 के ऊपर एंगल हो गया 3 mm से ज्यादा अपने को एक्सेप्टेबल नहीं है, आउट ऑफ स्क्वायर। सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है फैब्रिकेशन के हिसाब से, क्यों, अगर कोई भी कंपोनेंट फैब्रिकेट किया उसके हिसाब से एंगल से कुछ रेफरेंस डायमेंशन दिया है, अगर उस एंगल ही बराबर नहीं है, उसका एंगल्स का साइज अंडर साइज है, तो उससे जो रेफरेंस डायमेंशन हम मेंटेन करेंगे वो भी माइनस होगा। इसीलिए ये चेक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद एंगल का क्या है, लेंथ में आता है 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर तक एंगल का जो लेंथ आता है उसके हिसाब से हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है बेंड। एंगल बेंड आता है, जो बेंड आता है तो इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, तो एज पर IS 1852 अगर लेग साइज लेस देन 100 है तो ये कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मैक्सिमम हमें एक्सेप्टेड है। देन अगर 100 से ज्यादा है लेग साइज तो 0.2% ऑफ लेग साइज, 0.2%। और उसके हिसाब से अगर हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड देखेंगे, लेग साइज इज लेस देन 150 है तो 0.4% ऑफ टोटल लेंथ, जो लेंथ का एंगल है उसका 0.4% है। अगर 150 से 200 है तो 0.2% ऑफ टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ है, यहां से लेके यहां तक टोटल लेंथ है। और 200 के ऊपर है एंगल का साइज तो 0.1% ऑफ टोटल लेंथ। तो हमने मंगाया था 6 मीटर का, 6 मीटर का, 6 मीटर 150 के अंदर है तो 0.4%। तो टोटल ये जो एंगल का जो साइज है बेंड यहां से यहां टोटल 24 mm तक एक्सेप्टेबल है एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड। और एज पर IS 1852 2% मीन्स 12 mm, ये हो जाएगा हमारा 12 mm तक मैक्सिमम पॉइंट 12 mm, उससे ज्यादा रहेगा तो एक्सेप्टेड नहीं है। तो हमें वो कंपोनेंट के हिसाब से, कंपोनेंट का क्रिटिकलिटी के हिसाब से हमने डिसाइड करेंगे, हमें डिसाइड करना है कौन सा यूरोपियन फॉलो करना है या IS 1852 फॉलो करना है। तो ये हो गया एंगल। इसके बाद हम कवर करेंगे C चैनल के रिगार्डिंग। अगर इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरा ऐसा कोई टॉपिक आपको जानना है तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।